Good morning. Myself Neetu, vocational teacher of Beauty and Wellness, Government Girls Senior Secondary School सिरसा। आज बच्चों को विजिट के लिए महाराजा अग्रसेन नेचुरोपैथी सेंटर सिरसा में ले जाया गया। तो वहाँ पर बच्चों को जो है एक एक कक्ष को दिखाया, जैसे कि जाकूजी बाथ क्या होता है, सोना बाथ क्या होता है, कुकर बाथ क्या है, स्टीम बाथ क्या है। इसके अलावा बच्चों को मसाज थेरेपी क्या है और मसाज थेरेपी रूम भी दिखाया गया, उसके फ़ायदे क्या हैं ये बताया गया। पंचकर्मा क्या होता है, जैसे वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोशन, बस्ती, इन सब के अलग अलग जो कक्ष हैं उनके अंदर ले जाया गया और बच्चों को अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर किया। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा बच्चों को जड़ी बूटियाँ जो है वो भी दिखाई कि कौन सी जड़ी बूटी से कौन से रोग दूर होते हैं। आइए आप डॉक्टर राजेंद्र की जबानी सुनते हैं। आपकी मेडिसिन दे देते हैं। जैसे मैंने बताया था गैस की प्रॉब्लम हो रही तो क्या करेंगे, वो गैस की मेडिसिन दे देंगे। सिर में दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की मेडिसिन दे देंगे। पर वो ये चीज़ नहीं पूछते आपसे सिर दर्द हो गया तो क्या करेंगे, मेडिसिन दे देंगे। पर वो उन्होंने ये रिसर्च नहीं कि सिर में दर्द किस वजह से हो रहा है। ठीक है, सिर दर्द के कई कारण होते हैं, गैस ट्रबल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये सारी। आयुर्वेदिक क्या करती है, इस चीज़ की रिसर्च करती है कि आपकी बॉडी पेन किस वजह से हो रहा है। तो आयुर्वेदिक में 3 चीज़ों से पता लगता है। पहला क्या है, वात, पित्त और कफ। वात का वर्किंग क्या है, वात यानी गैस। गैस की वर्किंग क्या होती है, जितना भी अपन ब्लड होता है, अगर वात नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। अपन जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, क्या वात है। एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ को पहुंचाना, यानी चाहे ब्लड हो, चाहे खाना हो, चाहे डाइजेशन हो, इसलिए वात की चीज़ का कंट्रोल होना जरूरी है। बहुत सी बार वात एक्सेस में बढ़ जाती है तो क्या होगा, बताया था ना, गैस ट्रबल, बैक पेन, ये सारी चीज़ें। वात का वर्किंग ये हो गई। फिर नेक्स्ट आ गया पित्त। पित्त क्या हो गया, एसिड। एसिड का वर्क बताया था, शरीर को, भोजन को गलाने का काम करता है। अगर एक्सेस में हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेस में होगा तो खाने को गलाना शुरू कर देगा। जब खाना ज़्यादा गलाना शुरू होगा तो क्या होगा, सपोज कीजिए आपने आज अनार खाया, ठीक है, अनार को एक्सेस में गला देगा तो क्या होगा, वो डायरेक्ट पास आउट हो जाएगा। ठीक है, अनार की वर्किंग क्या है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना, इम्यून सिस्टम लेके आना। जब वो गलाना कर देगा तो इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, नहीं बढ़ेगा ना। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर जैसे डिजीज पर पर्टिकुलर चीज को एसिड भेजना, यानी इतना ही मैश करे कि खाने को गलाते और उस चीज को अलग अलग पार्ट में पहुंचाते। ठीक है, आयुर्वेदिक क्या करता है, इस चीज को कंट्रोल करता है। वात को कंट्रोल करेगा, पित्त को कंट्रोल करेगा। पित्त को क्या होता है, लुब्रिकेशन के लिए, आगे आगे पहुंचाने का काम, यानी जिस चीज को पहुंचाना होना जगह जगह पर वो चीज। अनार का बता दिया, सेम है, सेम को गलाने का काम वही करता है। अगर एक्सेस में गलाएगा तो वो आपको इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब कर देगा। आज मेडिसिन लेते हैं क्या रीजन क्या होता है, भाई ये मेडिसिन आपके फायदा नहीं किया, ये चीज़ आपके फायदा नहीं की। क्यों नहीं की, आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर रही। जैसे बहुत सी बार क्या कहते हैं, हमारा तो नींबू पानी शुरू कर जाता है, वो बहुत से कहते हैं हमारा तो भाई नुकसान कर गया। नुकसान क्यों कर गया, क्योंकि उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं किया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया बॉडी को। बहुत सी बार चीज़ें क्या होती है, आप बॉडी जैसे आप में सपोज करो आप मूंग दाल होती है, छिलके वाली दाल खाते हैं, बहुत सी बार क्या होती है, डाइजेशन होती है, डायरेक्ट ही पास आउट हो जाती है ना, गलाती नहीं शरीर उसको, एसिड ही नहीं बना रही है। जैसे पैंक्रियास होता है, एसिड ही नहीं बना रहा, आपके एसिड नहीं बनाएगा तो क्या खाना डायरेक्ट पास आउट करके भेज देगा। बहुत सी बार कहते हैं ना, किसी बच्चे ने सिक्का निगल लिया, कोई बच्चे ने कोई चीज़ होती छोटी, पेंसिल, रबड़, कोई निगल जाता है तो उसको क्या करता है, डायरेक्ट पास आउट कर देता है, गलाता नहीं है, शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो डायरेक्ट पास आउट कर देता है उसको। ऐसे एसिड होता है, उसको कंट्रोल होना भी जरूरी है, वात को कंट्रोल होना जरूरी है। फिर आ गया कफ। कफ का वर्किंग क्या होती है, कफ क्या होता है, लुब्रिकेशन, यानी चिकनापन लेके आना बॉडी के अंदर। चिकनाईपन किससे लेके आते हैं अपन, रेशेदार सब्जियां जो होती है, गाजर, मूली, अपन को कहते हैं सलाद ज़्यादा खाओ, जूस कम लो। जूस से क्या होता है कि रेशा निकल जाता है, केवल सिंपल पानी निकलता है, मीठा पानी। तो अपन को सलाद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जूस किसके लिए फोकस किया जाता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, उसके लिए जूस फायदेमंद होता है।
बच्चों तो आप सलाद खा सकते हो, इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। सलाद खाने से क्या होता है, उसमें रेशा होता है। रेशा क्या होता है, लुब्रिकेंट लेके आता है। पर कहते हैं ना गठिया क्या हो गया, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें बीच में चिकनाई होती है। चिकनाई होने से क्या, लुब्रिकेंट, उंगलियों में मूवमेंट हो रहा है। अगर आपको मूवमेंट, अगर पानी में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई। कहते हैं ना, सुना होगा ग्रीस खत्म हो गई। वो ग्रीस क्या हो गया, कफ हो गया। वो कफ पैदा करने के लिए क्या, आपको चिकनाई वाली चीज़ें, आप क्या कहें, आप पहले के लोग क्या कहते हैं, घी खाएगी तो मोटी हो जाएगी, नहीं, वो लुब्रिकेंट बनाएगा। अब रिफाइंड के अंदर क्या होता है, सारी चिकनाई निकाल लेते हैं, फैट निकाल लेते हैं उसको, तो चिकनाई खत्म हो गई। अब केवल टेस्टलेस खाना हो गया। घी का टेस्ट आपको मालूम है, आज खाना स्वाद लग रहा है, परोठा स्वाद लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि वर्किंग क्या है, घी की वर्किंग है। अगर आप तेल के पराठे खाओगे टेस्ट लगेगा, ताकत देगा, नहीं देगा ना। तो घी की वर्किंग ये होती है, घी, तेल और रेशेदार सब्जियाँ, ये शरीर की लुब्रिकेंट को लेकर आता है, जॉइंट्स अच्छा करेगा। सपोज करो टेबल उठाइए, आपने उठाई तो क्या हुआ, आप तो उंगलियों में दर्द हो गया, ऐसे करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे पेन आ गया, यहाँ पेन आ गया, यहाँ पेन आ गया, तीनों जगह खिंचाव आ गया। इसके लुब्रिकेंट और इसकी मजबूती के लिए घी और रेशेदार सब्जी, वात, पित्त और कफ की वर्किंग ये है, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, वर्किंग ज़्यादा हो जाती है। अपन के बहुत सी बार गलती क्या करते, पहले के लोग सुबह नाश्ता करते थे, अब लोगों ने नाश्ता बंद कर दिया, डाइटिंग शुरू कर दी, इससे क्या हो, शरीर कमजोर होने लगे। अब कमर में दर्द क्यों आता है, अपने पीठ का जो हिस्सा होता है वो फसलियों से कवर्ड होता है, तो पीठ को क्या, अपने को फसलियों से ताकत मिल जाती है। कमर की ताकत किससे मिलेगी, पेट से। अगर आपका पेट खाली रहेगा तो सारा जोर किस पे आएगा, कमर पे। अब सुबह खाली पेट वर्किंग करोगे तो क्या होगा, कमर पे जोर आएगा, कमर में दर्द आएगा, जाहिर सी बात है। तो सुबह खाली पेट नहीं रहना है, सुबह पानी पीना है। पहले कहते थे हम 5 बादाम खा लेते हैं, 5 मुनक्का खा लेते हैं, तो ताकत मिलती है। पहले के लोग मालूम परोठे खाते हैं सुबह सुबह नाश्ता में, हाँ, इतनी बड़ी लस्सी का गिलास पीते थे, अब वो बंद कर दिया ना, खासतौर पर लेडीज़ों ने बंद कर दिया। तब क्या होगा, कमर में दर्द हो जाएगा, वर्किंग कम हो जाएगी, आलस ज़्यादा आएगा। क्या होगा, एक बॉडी एनर्जेटिक होती है, तो मम्मी ने बोल दिया काम करना तो तुरंत बाकी कर दिया। एक होता है आलस, नहीं जी आता, हिम्मत ही नहीं है। वो हिम्मत क्यों नहीं है, क्योंकि आप एनर्जेटिक नहीं रहेगा, आपका डाइट, आपका जो खाने का सिस्टम है वो सारा खराब होगा। अपनी आयुर्वेदिक पद्धति बहुत अच्छी पद्धति है, उसको सारा अपने सारा चक्कर आ रहे हैं। शनि महाराज क्या होता है, गुस्से के प्रतीक है, ठीक है। तेल चढ़ाने से उनकी शांति होती है। कहते हैं ना तुम्हारा तो शनि लगा हुआ है, शनि लगाने के लिए क्या करते हैं, तेल चढ़ाते हैं ना, तो उससे क्या होगा, माइंड शांत होता है। तो अपन क्या करते हैं, माइंड शांत करने के लिए तेल की शिरोधारा देते हैं। सर्दी में, गर्मी में तो नहीं दे सकते हैं, तो गर्मी में अल्टरनेट क्या होता है, दूध का, दही का, लस्सी का, इसकी शिरोधारा दे सकते हैं। शिव जी पे तो तेल नहीं चढ़ाते ना, नहीं सर, उनका दूध और वही कहते हैं। क्यों बड़ा चलाते हैं, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए, ताकि ध्यान भटके नहीं, माइंड शांत रहे। तो पढ़ने वाले बच्चों को ध्यान भटकता रहता है ना, क्यों भटकता है भाई, हमने इतनी पढ़ाई कर ली, अब आगे से और कैसे करेंगे, उसको ध्यान एकाग्रित करने के लिए शिरोधारा दिया जाता है। तो हमारे बच्चों का भी शिरोधारा देते हैं, बड़ों का भी देते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें, ठीक है। इसमें से पानी चलता है और इसमें से लैट्रिन सारी बाहर आ जाती है, यहाँ से पानी जाता रहेगा ऐसे करके, फिर वापस आएगा प्रेशर से, फिर वापस निकल जाएगा। तो इसमें जितना भी सूखा हुआ मल होता है सारा पास आउट हो जाता है। बहुत सी बार एनिमा देते हैं, एनिमा करते हैं केवल ये रेक्टम का जो पार्ट होता है, जो लास्ट का जो सारा मल सुबह सुबह इकट्ठा होता है, वो केवल ये रेक्टम खाली करता है, ये पूरी आंत नहीं खाली करता। ये मशीन क्या करती है, पूरी आंत की सफाई कर देती है, क्लीनिंग कर देती है। पूरे का पानी से डिस्टिल वाटर होता है, इसमें आरओ वाटर चलता है, सिंपल वाटर नहीं चलता है। बहुत सी बार हम एनिमा देते हैं तो नीम के पानी का देते हैं, कैस्टर ऑयल का भी देते हैं, शैम्पू का भी देते हैं। तो क्या सारे को घुमा के सारा वॉश करके सारा बाहर लेके आते हैं, इसकी पूरी क्लीनिंग हो जाती है। फिर इसकी क्लीनिंग होने के बाद में इसको क्या रास्ता मिल जाता है इजीली साफ होने का। तो क्या होता है, जिसके शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज होता है, उसके लिए, फैटी लीवर होता है उसके लिए, जिसका वेट ओवरवेट होता है उसके लिए, जिसकी थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उसको रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ लगने का कारण ये होता है कि इसके सारा क्लींजिंग हो गई। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है, इंजन ऑयल खाली करते हैं ना, वैसे ये पूरा क्लीन कर देते हैं। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर गुदा में पाइप इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ है, वो पानी इसके अंदर चलता रहता है, ये मल सारा खाली होके ये इसमें चला जाता है सारा। इसकी अगर आप वीडियो भी देखना चाहो तो कॉलन हाइड्रोथेरेपी के नाम से मिलेगा, कॉलन हाइड्रोथेरेपी है ना, कॉलन हाइड्रोथेरेपी क्लीनिंग के नाम से आप वीडियो देखोगे, यूट्यूब पे इसके सर्च करोगे मिल जाएगा। उसमें बाकायदा दिखाएगा कि आपका मल कैसे खाली होता है। उसमें टीवी स्क्रीनिंग है, हम यहाँ टीवी लगा देते हैं जिससे में प्रोसेस होता है। तो टीवी स्क्रीनिंग पे चलता रहता है कि आपका जब पेट का जो मल खाली हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये प्रोसेस है। बहुत सी बार कहते हैं एसिड बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि आपका खाना डाइजेशन नहीं बन रहा, गैस बन रही है, कब बन रहा है, तो उसका सिस्टम सारा ही, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक हो गया तो आगे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ गांठें जमा हो जाएगी तो क्या होगा, इसको प्रेशर बनाता रहेगा, स्वेलिंग आ जाएगी,
अंदर घाव हो जाएंगे, अल्सर हो जाएगा। अल्सर कोलाइटिस मालूम है, आंतों की घाव जो बोलते हैं ना, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि आप जो भी जंक फूड खाते हो बाहर का, लाल मिर्च को हाथ पर रगड़ोगे तो क्या होगा? जलन होगी ना। और वही इससे हाथ से ज्यादा सॉफ्ट स्किन किसकी होती है? स्टमक की। कितना पेट में जलन हो गई, जब तेज मिर्च खाओगे जलन होगी ना, तो इसको रास्ता नहीं मिला और वो स्टमक के अंदर ही पड़ा रह गया। तो जब तक इसकी क्लीनिंग नहीं होगी, जब तक तो क्या होगा? अंदर नुकसान करेगा। कोशिश कीजिए जितनी भी स्पाइसी चीजें अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी आपको अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में आपको नुकसान देगा। उसका रीजन मैंने बता दिया, जब हाथ से लाल मिर्च नहीं लगाते तो उसका स्टमक उससे ज्यादा कमजोर होता है। वो मैं सहन करेगा नहीं करेगा ना, तो उसको पास आउट करने के लिए जगह चाहिए, और नहीं होगा तो अंदर ही अंदर अल्सर पैदा करते हैं। जैसे होठ पे जीभ पे छाले होते हैं ना, वैसे इसके अंदर छाले रहते हैं। जब भी आप खाना खाओगे तो मिर्च वाली चीज क्या होगी? स्टमक में जाएगी, उसको डाइजेस्ट करेगी। डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करेगी? आगे पास आउट कर देगी। पास आउट करने से क्या होगा? यहाँ पे जाके जलन पैदा करती रहेगी, अंदर अंदर घाव पैदा कर देगी, उसको जला जला के। जब हाथ जल सकता है तो ये भी जलेगा ना। जी सर। अब आप गोलगप्पे खाते हो तो जो पानी होता है उसका कौन सा पानी होता है? आप क्या बना समझते हो? नेचुरल होता है? नेचुरल नहीं होता है, उसमें एसिड मिला रहता है ताकि वो तीखापन आ जाए उसमें। घर में बनाते जलजीरे का बनाते हैं, लेकिन बाहर जलजीरे का नहीं बनाते ना, वो एसिड वाला पानी होता है। एसिड वाला पानी क्या आपको टेस्ट तो लगता है, लेकिन अंदर तीखापन करके जलन पैदा कर देगा, एसिड बना देगा। पहले वाले फूड अब नहीं रहे नेचुरल। आजकल वेजिटेबल्स भी सारी अपनी सब्जियों से ऑर्गेनिक नहीं थी, है अनऑर्गेनिक है, हाइजीन होती है। ठीक है, सब मेडिसिन से तैयार हो रही है। वो क्या? ये वाला सिस्टम आपका जब तक सही नहीं होगा तो सारा बिगाड़ कर जाएगा। बच्चों को खाना इसलिए जल्दी से डाइजेस्ट होता है, उनकी वर्किंग अच्छी होती है, उसका प्ले होता है, खेलने कूदने में वो खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं। प्रेस होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, तो आगे निकल जाता है। जितने भी बड़े लोग होते हैं, जिनके बिजनेसमैन होते हैं, जिनका सिटिंग वर्क होता है, वो चीज़ें नहीं होता है। जिनके सिटिंग वर्क होता है, देखा होगा सबका पेट निकल के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो गैस बना देता है, लीवर में स्वेलिंग आ जाएगी। और जितनी भी सिटिंग वर्क जिनकी प्रॉब्लम होती है, मालूम आपको, सब डायबिटिक हो जाता है, जिनकी स्वेलिंग आ जाती है, जिनकी डायबिटीज की टैबलेट लेनी पड़ती है, बीपी की लेनी पड़ती है। सब ये सिस्टम इनके खराब होने से सारा सिस्टम खराब हो जाता है। गाड़ी में मेन चीज़ें क्या होती है? इंजन सही होने से क्या होगा? सारा गाड़ी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। गाड़ी का सिस्टम बिगड़ने से क्या होता है? कभी एवरेज कम देगी, कभी एवरेज दे देगी, कभी रास्ते में रुकेगी, कभी धक्के खा के चलेगी। ये सिस्टम होता है। वही इंजन हमारा स्टमक है। स्टमक ही हार्ट को कंट्रोल करता है, लीवर को कंट्रोल करता है, और अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अगर ये सिस्टम सही नहीं होगा तो सारा सिस्टम खराब होगा। तो मेन आपकी नेचुरोपैथी के अंदर क्या आता है? स्टमक सही करता है। बहुत से बार क्या कहते हैं, बोला हमारा चेस्ट पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गैस क्रिएट कर देता है। वो सिस्टम सही हो जाएगा तो कहते हैं ना, सिर में गैस चढ़ गई। सिर में गैस कैसे चढ़ेगी? आपने देखा यहाँ पर फॉर्मेंटेशन होता था। कभी आपने इडली वगैरह खाई होगी? इडली के बनाने का प्रोसेस मालूम है? खमीर उठाते हैं, खमीर उठाने के बाद तैयार होगी तो उसमें क्या होता है? फॉर्मेंटेशन होता है। फॉर्मेंटेशन होने के बाद में उसमें गैस क्रिएट होती है। ये चीज़ इसमें खाना पड़ा रहेगा तो क्या होगा? वो गैस क्रिएट करेगा। पास आउट नहीं होगा तो गैस क्रिएट करेगा। गैस क्रिएट करेगा तो बबल्स के रूप में आगे पहुंचेंगे। बबल्स का रूम है तो नीचे की तरफ पास आउट होगा, वो नीचे की तरफ पास आउट नहीं होगा तो ऊपर की तरफ वापस प्रेस होगा, तो वो स्टमक से होके क्या जाएगा? चेस्ट में जाएगा, गैस ऊपर बना देगा। तो फिर क्या होगा? डकारें आएगी, सिर में पेन आएगा, जगह जगह पास आउट होगा। कभी कहते हैं ना हमारी कमर में दर्द हो रहा है, कभी चेस्ट में पेन हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है। उसका रीजन ये है कि गैस घूमती है, वो जो बबल्स बना रही है, वो फॉर्मेंटेशन तैयार करती है मल का। वो फॉर्मेंटेशन से कि गैस ये होता है। आगे समझ में? और कुछ पूछना है? बाकी इसका एनाटॉमी आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। पहले स्टार्टिंग किससे करेंगे? स्टमक से, क्योंकि खाना किस में गया? पहले स्टमक का। तो पहले वर्किंग किस पे करेंगे? स्टमक की वर्किंग क्या है, ठीक है। इसके बाद में लीवर की वर्किंग, पैंक्रियाज की वर्किंग। तो इनके प्रोसेस के बाद में ही खाना छोटी आंत में आता, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, फिर पास आउट होता है, ठीक है। लंग्स और हार्ट अलग ऑर्गन्स हो गए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग पार्ट्स हो गए। खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है वो चीज़ें होती हैं। जैसे खाने को टेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? नमक मिर्ची सारा डालते हैं ना। वो ये ऑर्गन्स का काम यही होता है कि खाने को कहाँ पार्ट में पहुँचाना। तो इसको लिए क्या करना है या भेजना पड़ता है? ये गॉड गिफ्ट ही भेजा है आपने शरीर के अंदर फिट करके, समझ लीजिए। लीवर का वर्क क्या होता है, पैंक्रियाज का क्या होता है, वो सारे। शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स क्या होता है? चूरा हो जाएंगे, रेत बन जाएगी उसकी, या पानी डालते के साथ ही चटक जाएगा। इस पर गर्म होने के बाद में कितना ही पानी डालोगे ये नहीं चटकेगा। अच्छा जी। सिंपल पत्थर में और इनके पत्थरों में डिफरेंस होता है। ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा क्रिएट करेगा। जो सिंपल पत्थर रख देंगे चटक जाएगा, चूरा हो जाएगा, वो ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं करेगा। ये लावा स्टोन ज्वालामुखी पत्थर होता है। सर ऑरेंज कलर का हो जाएगा? नहीं, वाइट नहीं होगा? नहीं, रेड हो जाएगा गर्म होने के बाद में। इतना ज़्यादा रेड भी नहीं होता है, केवल गर्म हो जाएगा बस।
ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव है ये स्टीम का, इसमें भाप बनती है पाइप से, इसके अंदर आदमी बैठ जाता है। आप दोनों बस चुप हो जाओ। पीछे मतलब इसलिए दी जाती है, इसमें चाहे बीपी हाई हो चाहे लो हो, उसमें इसलिए दे सकते हैं कि ऊपर से सांस लेने का प्रोसीजर है, ताकि सिर एकदम सांस ले सकते हैं। अंदर उसमें ले लेंगे, ये फुल चैम्बर में लेंगे तो सांस नहीं ले सकते हैं, गर्म भाप अंदर जाती रहेगी और भाप जाते जाते सिर में भारीपन आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। सर्दी के अंदर अपन ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के अंदर सिर पर गीला टॉवल रखना पड़ता है, ताकि जो शरीर की गर्मी एकदम सिर पर नहीं चढ़ेगी, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। तो सिर हमेशा ठंडा रहना चाहिए, ठीक है। बहुत सी बार बाहर निकलते तो गीला टॉवल लेके निकलते हैं ना धूप में, चक्कर नहीं आए, इसलिए वो गर्मी यहाँ से पाइप से, इसमें क्या भाप इकट्ठे रहती है, जैसे कुकर से भी बना सकते हैं, हमने कुकर भी रखा हुआ है। पानी बॉईल होगा, भाप बनेगा, भाप बनने के बाद में इसमें इकट्ठा हो जाएगा चैम्बर के अंदर, पूरे फुल चैम्बर में बन जाएगा ये, तो अंदर ही अंदर पसीना ये लेके आएगा। सर आपने बताया कि गर्मियों में वो ठंडा टॉवल ऊपर रखते हैं और नीचे भाप देते हैं, तो गर्म सर्द नहीं होएगा? नहीं होगा ऐसे, क्योंकि सिर गीला है, सिर ठंडा है। नहीं सर, बॉडी तो नीचे गर्म होती है। हाँ वो गर्म है, ऊपर ऑलरेडी ठंडा है ना। तो सही आपने एक चीज देखी होगी, आपने जब अपन जिसमें अर्क बनाते हैं, अर्क का प्रोसेस क्या होता है, किसी भी चीज का अर्क निकालते हैं, चाहे गुलाब का हो चाहे सेव का हो, तो क्या होता है सिर का जो होता है अर्क कैसे बनता है, उसमें पानी की भाप इकट्ठी करते हैं, लेकिन ऊपर एक पतीला ठंडा रखते हैं, ठीक है। पानी चेंज करते रहते हो, पानी ठंडा चलता रहता है, वही प्रोसेस है। इसके अंदर सिर ठंडा रहेगा तो ऊपर हीट पहुंचेगी नहीं। सर्द गर्म तब होगा जब आप ऊपर जाके सिर गीला टॉवल नहीं रख रहे हैं, हम इस पर गीला टॉवल चेंज करते रहते ठंडा रहता है, इसलिए सर्द गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टीम में बैठने से पहले पानी पी लीजिए, स्टीम लेने के बाद में पानी पीएंगे तो सर्द गर्म हो जाएगा। उसमें मालूम है जब आरती होती है तो उसमें अलग अलग तरह की, उसमें मालूम है दही से भी करते हैं, दूध से भी करते हैं, शहद से भी करते हैं। वो करते हैं, वो किस लिए करते हैं कि माइंड रिलैक्स के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, माइंड कंसंट्रेशन अच्छा करने के लिए, ताकि एक तरफ ध्यान भटके नहीं इधर उधर। अब क्या होता है, पढ़ाई करते तो पढ़ाई की तरफ ध्यान कम जाता है, इधर उधर बातों में ज़्यादा जाता है। उसका रीजन है कि माइंड एक जगह एकाग्र नहीं है, उस एकाग्रता बढ़ाने के लिए शिरोधारा देते हैं। और जिसको गुस्सा आता है तो उसको क्या करते हैं, तेल की शिरोधारा देते हैं। तेल की शिरोधारा किसके लगती है, शनि महाराज को। हाँ? शनि के देवता क्या होता है, गुस्से वाले होते हैं ना, और कहते हैं गुस्सा हो गया तब क्या होगा, सबका बिगाड़ कर देंगे। उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं, फिर तेल चढ़ाते हैं ताकि दिमाग शांत हो जाए, ठीक है। और जिसका दिमाग पहले से शांत है ना, उसको शांति वाले दिमाग को क्या चाहिए, और अच्छी तरह शांति से रहे, उसके लिए क्या करते हैं, दूध की, पानी की, वो शिरोधारा देते हैं माइंड रिलैक्स करने के लिए। बहुत सी तो वर्किंग हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, वर्किंग ज्यादा हो गई। सपोज करो एक व्हीकल है अपना, व्हीकल को आप चला सकते हो 10 किलोमीटर और उसको चलाना पड़े 15 किलोमीटर, तो क्या होगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म शांति के लिए क्या करना पड़ता है, आप बहुत सी बार उसको खड़ा रखना पड़ता है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चलेंगे, ठीक है। ऐसे आप वर्किंग को स्लो करने के लिए, चिड़चिड़ापन कम करने के लिए ये चीजें आती है। बहुत सी बार थकान हो जाती है, क्या करते हैं अपन, लेट जाते हैं और फिर क्या करेंगे, गीला टॉवल रख लिया, सिर रख लिया, पैर रख लिया, कोई सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो उसका सबसे बड़ा अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि अपना पानी धीरे धीरे लगाते रहो। घर पे सुविधा नहीं हो सकती तो गीला टॉवल भी रख सकते हैं। बहुत सी बार फीवर आता है या सिर गर्म रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो क्या करना चाहिए, वो चिड़चिड़ापन कम करने के लिए बहुत सी बार क्या करते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, वो नहीं बांधनी चाहिए, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। फिर क्या होगा, दिमाग में क्लॉटेज आ जाता है, ब्रेन हेमरेज होने का डर होता है, पैरालिसिस आने का डर होता है, वो नहीं करना चाहिए। इससे तो थोड़ा सा गीला टॉवल लिया, नैपकिन लिया, गीला किया ठंडे पानी में, वो रख लीजिए, वो रिलैक्स कर देगा, ठीक है। ये शिरोधारा होती है, इसमें ये रखा हुआ है, इसके अंदर पानी है, ये थेरेपी रूम है, ये बात का रूम है। जैसे जाकुजी का बताया था, जाकुजी में पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती है, तो जिसकी फैटी लीवर होता है, जिसके कॉन्स्टिपेशन होता है कि वही उससे डर लग रहा है हमें, तो वो नहीं कराना, तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि इसके अंदर पानी के गर्म पानी पर बैठा दिया, आते सॉफ्ट हो गई, लीवर सॉफ्ट हो गया, उसके बाद में फ्रेश होना, हाँ उसकी मसाज होगी। तो इसमें एक में ठंडा होता है, एक में गर्म होता है, तो सबकी बॉडी टेंडेंसी अलग होती है, उसके हिसाब से हम 2 टब रखे हुए, एक में पानी गर्म रखा जाता है, एक में ठंडा रखा जाता है, तो वो चेंजिंग करता रहता है। ये सोनाबार सेक्शन है, ये लकड़ी का चैम्बर बना होता है, इसके बीच में जो गीज़र के अंदर कांच का चूरा होता है, ग्लास वूल, वो इसके अंदर भरा जाता है ताकि इसकी हीट बाहर नहीं निकले। इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, ये हीटर गर्म हो जाएगा, पूरा चैम्बर गर्म हो जाएगा, ये पूरे शरीर को पसीना लेके आएगा,
ये किन के लिए होता है मालूम है? जो आलसी लोग होते हैं ना, है जो काम करना पसंद नहीं करते, जो पसीना नहीं बहाना चाहते हैं, उन आलसी लोगों के लिए ये। ठीक है, किसी को कहे ना वर्किंग करनी है 1 किलोमीटर दौड़ के आना है, मतलब कौन दौड़ने जाएगा जिसके पास टाइम है? मेरे हाथ पैरों में जोर ही नहीं है। ठीक है, उसका पसीना निकालने के लिए अल्टरनेट ये बनाया रखा है। ठीक है, और वो पसीना जब तक निकलेगा नहीं, जब तक ये पोर्ट्स खुलेंगे नहीं, जो बॉडी एक्टिव होगी नहीं, तो उसका अल्टरनेट ये बना रखा है। दूसरा अल्टरनेट है वो स्टीम का। सर एक जन अंदर जाए, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक जना गेट पकड़ लीजिएगा। ठीक है, ये इसके अंदर हीटर लगा रहता है एक, इसके अंदर एक लावा स्टोन रखा रहता है, जो ज्वालामुखी पत्थर होता है, ये गर्म हो जाता है। ये गर्म होने के बाद में इसके ऊपर पानी छिड़का जाता है, जो ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है ये अंदर से। ठीक है, ये गर्म हो जाता है, इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, ये गर्म हो जाएगा, ये अंदर पसीना लेके आएगा बॉडी के अंदर, टेम्परेचर बढ़ा देगा बॉडी। ये केवल बीपी के जो पेशेंट होता है उसको नहीं दिया जाता, हाई बीपी होता है उसको नहीं दिया जाता है, नहीं तो वो चक्कर खा के अंदर ही गिर जाएगा। उसके अलावा कोई भी ले सकता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ पूछना है? इसको पीस के इसके जो बीज होते हैं ना, बीज निकलते हैं, उसके बीज का तेल निकलता है। जी सर। ठीक है, और इसी के पत्ते बहुत सी बार कहते हैं क्या, इसको है ना पत्ते अपन तोड़ लेते हैं, जिसके कमर दर्द होता है ना, पतला पत्ता ले लो, ऑयल ले लो, ऑयल लगा लो इसके ऊपर, और गैस पे जो पापड़ सेकते हैं ऐसे सेक लिया इस पर, और जिस जगह दर्द है उसी के लेके बांध दो। दर्द के लिए बेनिफिट होता है? हाँ, दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए? कमर दर्द है, घुटना है, ये बांध। सर इसे ठीक हो जाएगी? ठीक है, ये उसी के लिए बेनिफिशियल होता है। तेल के सरसों का? हाँ? सरसों का ले लीजिए वो। ठीक है, हम जो उसके अंदर पोटली मिलाते हैं, तो इसका पत्ता होता है, ये क्या आंके का पत्ता है? यस, ये तो कहीं भी होता है। ठीक है, एक अश्वगंधा पौधा वो लगा हुआ है, सामने दिखा देता हूँ। पौधा है, इसकी हड्डियाँ कमजोर होती है, पंसारी के पास मिल जाता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली पौधा होता है, मालूम है आपको? जितनी भी च्यवनप्राश वगैरह जितनी बनते हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ, कहते हैं ना अश्वगंधा सफ़ेद मछली खानी है, वो इसी की डंठल होती है। नाम तो सुना होगा अश्वगंधा? यस सर। इसका नाम अश्वगंधा क्यों पता है? नो सर, इसकी अलग सी वो स्मेल होगी। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। जैसे घोड़े में स्मेल आती है ना, यस सर, वैसे इसके पत्तों में खुशबू आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा कहलाता है। हाँ, ठीक है, जैसे सर्पगंधा होता है, सर्प का मतलब क्या होता है मालूम है? सांप। ऐसे सर्पगंधा एक औषधि आती है, वो नींद के लिए आती है, जिसको नींद की कमी होती है, उसकी जड़ी बूटी आती है, उसको पानी में बॉयल करके वो दे दो, नींद अच्छी आती है। तो नींद के लिए टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सर्प काटने के बाद में क्या होता है? बेहोशी आने लगती है ना, इसलिए उस पौधे का नाम ही सर्पगंधा रखा गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक अरंडी हो गया, एक धतूरा जानते हो? एक उसके पत्ते डलते हैं, उसका सारों को ऐसे बारीक बारीक पेस्ट बना लेते, टुकड़े करके इसको फ्राई करके कपड़े में बांध के तेल के अंदर मसाज किया। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? इसके पत्तों को बता दिया, दर्द में इसमें यूज़ में ले सकते हैं। इसमें कैल्शियम की कमी होती है, वो अश्वगंधा लेता है। हाइट बढ़ाने के लिए असालू आती है, दाने दाने से आते हैं, ब्राउन कलर के, वो दूध के साथ सुबह सुबह लेना होता है खाली पेट। ठीक है, पतला होने के लिए जीरे का पानी। और वेट बढ़ाने के लिए? हाँ, वेट बढ़ाने के लिए आप केला खाओगे, दूध और केला, तो वजन बढ़ जाएगा। बहुत हेल्दी होता है। और खाली केला खाओगे तो वजन कम हो जाएगा। दूध केला खाओगे तो वजन बढ़ा देगा। बैठ जाइए, ऐसा कीजिए, बैठ जाइए आराम से, नहीं आती है उसमें, चिकनी होती है। ठीक है, बैठ जाओ।